एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की अगर दुनिया के मुकाबले में देखा जाए, हिंदुस्तान के मुकाबले में देखा जाए, जीडीपी के परसेंटेज के हवाले से पाकिस्तान की आधी एक्सपोर्ट्स नजर आती हैं। इवन जो बांग्लादेश का मुकाबला किया जाए, तकाबुली जायजा लिया जाए तो बांग्लादेश की निस्बत भी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आधी नजर आती हैं जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से। तो क्या बुनियादी वजह आप देखते हैं पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स की कमी की? देखिए, एक तो वजह यह है कि पाकिस्तान एक रिलायबल सप्लायर नहीं है एक्सपोर्ट्स में। बहुत अरसे से यहाँ पे दहशतगर्दी होती रही और इस तरह से अफगानिस्तान की जंग जो है वो भी चलती रही, तो बायर्स जो है वो पाकिस्तान आते ही नहीं थे। अब जब थोड़ी बहुत ये कम हुई है तो ये पहले पेंडेमिक आ गया, फिर यूक्रेन का क्राइसिस आ गया, तो ये आई थिंक इसको चेंज करने के लिए, जो परसेप्शन है पाकिस्तान को चेंज के लिए बड़ी मेहनत की दरकार है। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बहुत एफिशिएंट हो और वो बाकी दुनिया के मुकाबले में कीमत जो है उसमें भी compete करे और क्वालिटी में भी compete करे और वक्त पे जो है वो माल पहुंचना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको इंश्योर करना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारी सिचुएशन भी यही डिमांड करती है कि हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको हम दूर करें और उनकी एक तो फाइनेंसिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए और फिर जो लॉजिस्टिक्स का निज़ाम है उसमें बेहतरी चाहिए और आपकी प्रोडक्टिविटी की भी बेहतरी चाहिए। तो ये जरा थोड़ी सी मेहनत चाहेगी और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ये तीनों चीजें, तीनों टर्म्स में एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको लंबी मुद्दत की रिफॉर्म्स भी करनी पड़ेंगी। बट सबसे पहली बात जो इस वक्त आपको चाहिए वो बैरून मुल्क कर्जे जो है, पर्टिकुलरली जो बायलैटरल कर्जे जो आपने लिए हुए हैं या कमर्शियल बैंकों से जो कर्जे लिए हुए हैं, इनकी रीफाइनेंसिंग के बंदोबस्त किया जाए ताकि ये जो एक अनसर्टेनिटी पैदा हुई है उसको कम किया जाए। सियासी जो अनसर्टेनिटी है उसको कम किया जाए। आपका जो इस वक्त प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम चल रहा है उसको कम किया जाए अपने एक्शंस के जरिए और फिर ये आप बाकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें जिससे आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी बेहतर हो और यील्ड्स बेहतर हो। पर्टिकुलरली आपने जो बात की एग्रीकल्चर की, उसमें भी हमारे पास खासी एक्सपोर्ट्स की पॉसिबिलिटीज हैं। हालांकि आजकल तो आपको पता है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने बहुत सी चीजें। तो ये सारा कुछ टर्न अराउंड करने के लिए आपको इकदाम करने पड़ेंगे, बट उसकी शर्त एक है कि इस वक्त स्टेबिलिटी मांग रही है। तो आप शाह साहब, आप ये समझते हैं बुनियादी वजह, चूंकि पाकिस्तान वैसे तो कुदरती जो मौके हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हैं, मादनियात से माला माल है, तो बुनियादी वजह आप यही देखते हैं कि ये जो सियासी मुशगाफियों में फंसा हुआ है मुल्क और हम सिर्फ एक टसल में और सियासी सिर्फ बात होती है, मईशत की कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मुल्क में नज़र नहीं आती। चूँकि अगर कंपैरेटिवली हम जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसकी देखें तो वो 25-25, 30-30 साल की स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, एक रोड मैप तैयार होता है और उसी पे ही जितनी भी गवर्नमेंट्स चेंज हो जाएं मुआशी फ्रंट पे उसी रोड मैप पे ही चला जाता है। तो बुनियादी वजह पाकिस्तान में इस हालत तक पहुंचने की यह भी है कि हम सिर्फ सियासत में फंसे हुए हैं, मईशत का हमें पता ही नहीं है। आई थिंक जब से रजीम चेंज हुआ है तो सियासत जो है वो उसकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई है और इसी की वजह से हमारा जो बैरून मुल्क रिस्क प्रीमियम है वो भी जो 4-5% होता था वो 100% के पास पहुंचा हुआ है।